भारत आज 144 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बढ़ती जनसंख्या का बोझ हमारे संसाधनों, पर्यावरण और भविष्य पर पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे भारत के सड़े गले और बुसे एक मुद्दे की जो दशकों से इस देश में चल रहा है, क्योंकि कल 11 जुलाई का दिन था जिसे विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करनी भी जरूरी है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के पदाधिकारी 2013 से हर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर एक ज्यादा से ज्यादा जिला अधिकारियों को जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वाला ज्ञापन सौंपते हैं। दूसरी तरफ महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज ने इस कानून की मांग के लिए पिछले कई दशकों से लगे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि महाराज जी 1999 से इस कानून की मांग को लेकर सक्रिय हैं, लेकिन कानून अभी तक नहीं बना। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन ने 2019 में मेरठ से जंतर मंतर तक रैली की और 2023 में 19 अक्टूबर को गाजियाबाद से दिल्ली तक रैली की गई, लेकिन 2023 वाली रैली को दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसके बाद संगठन के प्रमुख अनिल चौधरी 22 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पीएमओ के अधिकारियों ने उनका अनशन तुड़वाया और आश्वासन दिया, लेकिन कानून अभी तक नहीं बना और उनकी बात आज तक अधूरी है। संगठन का दावा है कि उनके पास 125 सांसदों का समर्थन है, फिर भी अपनी ही सरकार में यह मांग क्यों पूरी नहीं हो पा रही। 125 सांसदों में गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री और संघ के बड़े पदाधिकारी डॉक्टर इंद्रेश कुमार स्वयं हैं। यह भी इतिहास में दर्ज होगा कि जब अपने ही सरकार के सांसद और संगठन के पदाधिकारी अपनी ही सरकार से मांग मांगने के लिए सड़क पर हैं। मित्रों, इसके पीछे क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को केवल गुमराह किया जा रहा है या इसके पीछे कोई और वजह है कि आंदोलन उग्र ना हो जाए इसलिए समर्थन देकर उनके बीच में बैठे हुए हैं, या यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज 1999 से इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन्होंने तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ जी महाराज व हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के साथ इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने व्यक्तिगत रूप से इसे सरकार के समक्ष पेश किया था, लेकिन इसे टाल दिया गया। मित्रों, 2014 में मोदी सरकार की सत्ता के आने के बाद भी यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज रक्त से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख और धर्माचार्यों से इस कानून की लगातार मांग करते रहे, लेकिन असर 0 सन्नाटा। 23 जून 2016 को गाजियाबाद में उन्होंने 2 संतों के साथ अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया को पत्र लिखकर हिंदुओं की हो रही उपेक्षा पर अपना दुख व्यक्त किया। इन तीनों संतों ने देश में मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति पर प्रश्न उठाए और इसको रोकने की मांग की। संतों ने पहले एक श्रृंखला के माध्यम से अपने हाथ से रक्त निकाला और इसके बाद कलम से प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख व विहिप नेता को संबोधित करते हुए खत लिखा। इसमें समान नागरिक संहिता और कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून की एक नई व्यवस्था की मांग की गई थी। खत लिखने वाले संतों में दिल्ली के ऐतिहासिक कालका शक्तिपीठ के महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी थे, गाजियाबाद के ऐतिहासिक मठ श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी नारायण गिरि जी महाराज और शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज भी शामिल थे। इन तीनों प्रमुख संतों ने एक सुर में कहा कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या का अनुपात का परिणाम है कि कैराना, लंढौरा और मालदा जैसे भीषण कांड हो रहे हैं। इसलिए सरकार को तत्काल इस पर विचार करने
करके नए कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। ये कानून उस समय बहुत प्रचलित हो रहे थे। 13 अप्रैल 2016 को हरिद्वार में यति नरसिंहानंद गिरि जी ने आर्य समाज मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, भारतीय लोकतंत्र को कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत आवश्यकता है, वरना 20 वर्षों में, यानी कि आने वाले 20 वर्षों में भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने उज्जैन कुंभ में हिंदू संसद आयोजन करने की घोषणा की और मई 2016 में उज्जैन कुंभ में जूना अखाड़े के महंत नारायण गिरि जी की अध्यक्षता में हिंदू संसद हुई, जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रमुखता से मांग उठाई गई। इस हिंदू संसद में यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज ने कहा, धर्म की रक्षा संतों का कर्तव्य है। यदि हम चुप रहे तो यह देश और धर्म के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। लेकिन मित्रों, इन मांगों का असर क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आज तक खड़ा हुआ है। 2018 में यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज ने 32 दिन तक का आमरण अनशन किया। इसी बीच 26 नवंबर को 36 बिरादरियों की इस विषय पर एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई। यह अनशन 2 दिसंबर 2018 को सांसद अनिल अग्रवाल के आश्वासन पर खत्म हुआ, लेकिन कानून नहीं बना। उसके बाद निराश होकर यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज ने कहा, यह कानून अब कभी नहीं बनेगा और आगे चलकर बना तो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि सरकार को इसे लागू होने में बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन लागू नहीं कर सकती। मित्रों, ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, महापंचायत, आमरण अनशन यति जी के बताए हैं, ये वो बताए हैं जो प्रमुखता से मुझे याद है। वरना 2014 से और 2018 तक उन्होंने लगातार इस कानून की मांग के लिए कोई महीना नहीं छोड़ा, जहां किसी न किसी मुख्यालय पर बैठकर या किसी न किसी धर्माचार्य के आश्रम में बैठकर उन्होंने इस मांग को ना उठाया। मित्रों, क्या यह निराशा जायज है? क्या सरकार इस मुद्दे को जानबूझकर अनसुना कर रही है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। 26 मई 2023 को योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के पार हो चुकी है। देश अब इस बोझ को नहीं झेल सकता। संसद को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ही होगा, लेकिन कोई असर नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भी 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को मतदान और सरकारी सुविधाओं से वंचित कराने की बात कही। लेकिन मित्रों, अगर इतने बड़े लोग इस कानून की वकालत कर रहे हैं, तो फिर यह कानून क्यों नहीं बन रहा? 125 सांसदों, संतों और संगठन के मांग के बावजूद सरकार इस मुद्दे पर चुप है। हरिद्वार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उज्जैन कुंभ और जंतर मंतर के धरनों से लेकर रक्त के पत्रों तक यह आंदोलन दशकों पुराना हो चुका है। मित्रों, सवाल यह है, क्या इसे वोट बैंक की राजनीति इसे रोक रही है या सरकार इसे लागू करने से डर रही है? जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन और यति नरसिंहानंद जैसे लोग दशकों से लड़ रहे हैं, लेकिन बार बार आश्वासनों के सहारे उन्हें टाल दिया जाता है। क्या यह सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाता है या कोई और षड्यंत्र इसके पीछे है? मित्रों, यति नरसिंहानंद जैसे संतों का मानना है कि अब यह कानून लागू करना असंभव हो चुका है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन जैसे संगठन आज भी इस उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं। क्या भारत इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है या यह मुद्दा सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।